अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सबक बच्चे हमारे अहद के से मुतल्लिका सवाल नंबर 2 और 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी उफ़क़ की किताब खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 68। उसमें आप देख सकते हैं सवाल नंबर 2 और वहाँ आप सबसे पहले दिन लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे और उसके बाद हम सवाल नंबर 2 शुरू करेंगे। जी, तो सवाल नंबर 2 है, हर वक्त की संजीदगी से आप दूसरों के नज़दीक बोझ शख्सियत बनकर उभरते हैं और हर वक्त का हंसी मजाक किसी बड़े लड़ाई झगड़े पर ख़त्म होता है। एक मुहज़्ज़ब और मुतवाज़न तालिब इल्म की क्या खसूसियात और ख़ूबियाँ होनी चाहिए, बिल तरतीब लिखें। यानी बहैसियत तालिब इल्म ना हमें हर वक्त संजीदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर वक्त संजीदा रहेंगे तो लोग हमें बोर समझेंगे कि ये बिल्कुल एक बोर शख्सियत है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। और अगर हर वक्त हंसी मजाक करते रहेंगे तो वो हंसी मजाक कभी कभी बड़े लड़ाई झगड़े पर भी ख़त्म होती है। तो इसलिए हमें एक मुतवाज़न शख्सियत बनकर रहना चाहिए। तो यहाँ हमने बताना है कि एक मुहज़्ज़ब और मुतवाज़न तालिब इल्म की क्या खसूसियात और ख़ूबियाँ होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खूबी जो एक मुहज़्ज़ब तालिब इल्म में होनी चाहिए वो ये है, एक मुहज़्ज़ब तालिब इल्म असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम को अपना बुनियादी फ़र्ज़ मानता है। पहली खूबी तो उसमें ये होनी चाहिए कि वो उस्ताद की, अपने सारे जितने उसके असातिज़ा हैं उन सब की इज़्ज़त और एहतराम को सबसे पहला अपना फ़र्ज़ समझे। दूसरा है मुतवाज़न तालिब इल्म वक्त की पाबंदी करता है, यानी हर काम उसने वक्त पर करना है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये काम बाद में कर लूँगा, आज का काम कल पर ना डाले। ठीक है, तो ये सारी खूबियाँ इसमें होनी चाहिए। उसके बाद एक मुतवाज़न तालिब इल्म काम के वक्त काम करता है और खेल के वक्त खेलता है। ज़ाहिर है अब उसने हर काम का यहाँ एक वक्त मुकर्रर कर दिया है, वक्त का पाबंद है, तो ज़ाहिर है जब उसका खेलने का वक्त है तब वो खेलेगा। ऐसा नहीं करेगा कि पढ़ाई के वक्त वो खेलना शुरू कर दे और खेलने के वक्त वो बैठकर पढ़ाई करे। तो हर काम वो वक्त पर करता है। उसके बाद चौथी जो खूबी उसमें होनी चाहिए वो ये कि एक अच्छा तालिब इल्म महज किताबी कीड़ा नहीं होता, बल्कि वो इल्म का सच्चा मतलाशी और मालूमात का ख़जाना होता है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि उसने अपनी जो सिलेबस की किताबें हैं सिर्फ उसी को पढ़ता रहे, उसी में गुम रहे, बल्कि वो इल्म का सच्चा मतलाशी है। इल्म जहाँ से उसे मिलता है, जहाँ से उसे तलाश होता है इल्म, वो वहाँ से उसे हासिल कर लेता है और उसके अंदर एक मालूमात का ख़जाना होता है। यानी जहाँ से जो अच्छी मालूमात उसे मिलती है वो उसे अपने अंदर समो लेता है, अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। तो ये था सवाल नंबर 2। अब आ जाएंगे हम सवाल नंबर 4 में। तो सवाल नंबर 4 है, कहानी में आपके लिए चंद मालूमात हैं, बिल तरतीब लिखिए। अब कहानी में उन्होंने हमें जो मालूमात दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। एक जो सबसे पहली मालूमात दी थी, मीनार पाकिस्तान लाहौर में है। दूसरी मालूमात, टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली था। और तीसरी जो मालूमात दी वो पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया। ठीक है, ये तीनों मालूमात हमने यहाँ लिख दी, आप अपनी किताब पर लिखेंगे। किताब में आपको इसके लिए 3 लाइन्स दी हुई हैं, इसलिए हमने 3 मालूमात लिखी हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम सवाल नंबर 5 में, मदरजा झैल तराकीब के जुमले बनाएं। अब किताब में आपके सिर्फ जुमले बनाने का कहा हुआ है, लेकिन हम यहाँ मानी भी लिख लेंगे ताकि जब आपको मानी का पता होगा तो आप जुमले बनाने में आसानी महसूस करेंगे। तो आप अपनी किताब के बिल्कुल कॉर्नर पर, साइड पर जहाँ लफ्ज़ लिखा है उसका मानी लिख लें और फिर बाद में उसका जुमला बनाइएगा। तो पहला लफ्ज़ है हल्ला गुल्ला, रौनक करना। दूसरा है ताबड़तोड़, यानी लगातार कोई काम मुसलसल करना, भागम भाग, तेज़ी, जल्दी से। धूम धड़का, शोर हंगामा। ये शोर हंगामा ये इस तरह से है, शादी और खुशी वाले सेंस में है धूम धड़का करना। एक तो होता है ना कि वैसे चीखना चिल्लाना, वो धूम धड़का नहीं है। एक होता है कि जब हम खुशी के मौके पर, कोई त्यौहार है, कोई खुशी का मौका है, उसमें जो हम शोर और हंगामा कर रहे हैं वो उसे धूम धड़का कहते हैं। आनन फानन, देखते ही देखते। हशाश बशाश, बहुत खुश। रफू चक्कर, गायब। तो स्टूडेंट्स आपने ये 3 सवालात करने हैं।
اپنی کتاب پر۔ یقیناً آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے کام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔